को बंद कर लीजिए। जगत को देखना जानना बंद करिए। इतना ही सुखी होने का मार्ग है। इससे किंचित भी न्यून नहीं है, अधिक नहीं है। बाहर का देखना जानना बंद कर दें, हो गया धर्म। इससे कोई अधिक धर्म कहता है, इससे न्यून कहता है, तो वह धर्म के स्वरूप को नहीं जानता है। ऐसा कहते हैं कि भूल आपको हैरान हो गया, पर एकदम गलत है, एकदम गलत। कभी अपने को भूला ही नहीं है। मैं सरीके सदा ही उसको अपना बोध है, मैं जानता हूँ। याता है, ये है, तो जानते हुए मैं जान रहा हूँ, मैं तो खड़ा ही है। प्रति समय निद्रा में भी जान रहा है, तो खुद तो खड़ा ही है जानने वाला। किसी न किसी से बात कर रहा है निद्रा में, कोई विषय बन रहा है, तो जानने वाला तो खड़ा ही है। कब अपने आप को भूला है? एकदम झूठ बात। कभी अपने को भूला ही नहीं है। मैं शरीर के सदा ही आप खड़ा है। एक क्षण मात्र को भी अपने को नहीं भूलता है। जहाँ ज्ञेय है वहाँ ज्ञाता तो है ही। यहाँ पर पदार्थ जानने में आ रहे हैं तो जानने वाला तो है ही। कैसे कैसे जानन क्रिया हो रही है। कभी अपने को भूला ही नहीं है। हैरान होने की बात कहाँ है? पर मूर्त पदार्थ हैं, वे अपने को भूले हुए हैं, तो उनको कहाँ दुख है? अपने को तो बराबर जगत को भूल सकता है। ये कोई आपके बेटे का नाम भूल जाए, बेटे को भूल जाए, पर खुद तो है ना, खुद को कैसे भूल सकता है? खुद तो बाल गोपाल सबके अनुभव में आ रहा है, भूल कैसे सकता है वो? बस ये है कि वो पर को जान रहा है, इस बात का दुख है। जगत को जानकर हैरान हो गया। मनीष को पहले लेना है क्या? किसका लेना? सेकंड सेशन किसका है? मेरा ही है, बाद में ले लूंगा मैं। चलो ठीक है। तो भूल आपको हैरान हो गया, ऐसा नहीं। आपको तो भूला ही नहीं है। सबको भूल सकता है, खुद को नहीं भूल सकता है। ज्ञान भाव में खड़ा हुआ पदार्थों को जान रहा है, तो कौन जान रहा है? आप ही जान रहा है। निद्रा में भी जान रहा है, तो आप तो खड़ा ही है जानने वाला। तो बस जगत को जानकर हैरान हो गया। क्योंकि पुद्गल जगत को जानता नहीं है जैसे हम जानते हैं। कोई यत्न नहीं है, अपन तो यत्न से ही जान रहे हैं। निरंतर कहीं न कहीं हमारा वीर्य काम करता है उसमें जानने में। तो हम हैं और जानना है। ज्ञान स्वभाव कहता, तो ज्ञान स्वभाव से तो कोई छूटा ही नहीं है। ये निरंतर जान ही रहा है। कहाँ स्वभाव गायब हुआ? अगर स्वभाव ज्ञान को स्वभाव मानते हो तो सुख क्यों नहीं होता है? ज्ञान रूपी कार्य निरंतर चल ही रहा है, स्वभाव तो निरंतर प्रगति है, तो फिर दुख क्यों हो रहा है? कैसा ज्ञान स्वभाव है? ज्ञान विभाव है, इस कारण से दुख हो रहा है उसको। जगत को जानकर हैरान हो गया है। जान कर ही हैरान होता है। असल दिल से हाथ लगा के पूछे कोई, पदार्थ जानने में आते हैं, राग द्वेष होता है, कितनी आकुलता होती है। हम हमारे समझ को ठीक करें, ज्ञान को ठीक करें। अपने को भूलकर हैरान नहीं हुआ, जगत को जानकर हैरान हो गया। डायग्नोस तो सही करो बीमारी को। जब बीमारी का कारण ही बराबर मालूम नहीं है तो कैसे ठीक करेगा बीमारी को? डायग्नोसिस गलत है। संसार के कारण के संबंध में डायग्नोसिस गलत है, इलाज कैसे होगा? डॉक्टर ने बीमारी का निदान ही सही नहीं किया तो इलाज कैसे करेगा वो? चर्चा करनी हुआ वो करनी तो इसी बात की करना चाहिए। मामला क्या है? ध्यान नहीं करने के कारण से दुखी है कि ज्ञान करने के कारण से दुखी है? सब आगम बोलेगा ध्यान से कर्मनाश होते हैं, ध्यान में निश्चय व्यवहार ने प्रकट होते हैं, ध्यान करो, ध्यान करना चाहिए, सब बोलेगा। खुद का ध्यान करना चाहिए। खुद
का ध्यान नहीं भी करे, जानना बंद कर दे तो सुखी हो जाएगा वो। करके देख ले, प्रयोग करके देख ले। सब जान बंद कैसे होगा बगैर ध्यान किए? होगा बंद भैया। आंख बंद करने के लिए क्या तकलीफ होती है बंद करने में? जानना बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, आंख बंद कर देते तो। ध्यान करना पड़ता है आंख बंद करने के लिए? नहीं करना पड़ता है। सिनेमा नहीं देखना है, टीवी पे नहीं देखना है, अखबार नहीं पढ़ना है, तो ध्यान करना पड़ता है। बीमारी का डायग्नोसिस सही करें। रोग तो मिटाने की बात नहीं करते, रोग को तो स्वभाव मान रहे हैं। तो कैसे रोग ठीक कैसे होगा? डॉक्टर के पास जाएगा, तकलीफ बढ़ेगी और क्या होगा? हम भी गुरुओं के पास जाते हैं और हमें तकलीफ बढ़ जाती है। तो गुरु सच्चा मिला ही नहीं हमारे को। सच्चा गुरु मिल गया होता तो मोक्ष में होते ना हम। ज्ञान को स्वभाव बनाने वाले तो गुरु पग पग में मिले हमारे को। ध्यान का उपदेश देने वाले पग पग मिल गए हमारे को। ध्यान शास्त्र में ध्यान की महिमा भी बहुत गई है। ध्यान से कर्मों का नाश होता है, ऐसा उपदेश भी मिल गया। हम कर भी रहे हैं तो भी वांछित सुख तो नहीं मिल रहा है। आगे मिल जाएगा तो आशा लगी, आगे मिल जाएगा। आज नहीं, आगे मिल जाएगा। नहीं मिलेगा भाई। तुमको रोग का निदान ही नहीं हुआ है, बीमारी पता नहीं लगी है, इलाज कैसे हो जाएगा? तुम तो बगैर बीमारी के इलाज करना शुरू कर, बीमारी के बगैर ज्ञान के इलाज शुरू कर दिए। पहले बीमारी तो समझो क्या बीमारी है। तो सही इलाज डायग्नोसिस हो जाएगा तो छोटी बड़ी दवाई से काम हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आप अपने में ही होंगे। आप बिना यत्न के अपने में होंगे। जानना आपको मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक लगता हो, अनंत मृत्यु देता हो जानना। ध्यान नहीं करना मृत्यु देता है, ये बात नहीं है। जानना खड़ा है, जानना बंद नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है ज्ञान का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। इंद्रिया मिली से जानना हो रहा है, हमने उसके साथ अभी कोई तकलीफ नहीं है। बगैर जाने हमको चैन ही नहीं मिलती है। बगैर जाने तो चैन ही मिलती है ना। अंधा हो गया तो भी आंखें खुली रखता है, अगला दिखाई नहीं पड़ता तो भी आंखें खुली रखता है। इंद्रिया खुली रखने का जो संस्कार बना है ये दुख का कारण है। इससे हैरान हो गया है ना। अद्भुत बात, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता फिर भी आंखें खुली है। इंद्रिया खुली है, बंद करने का संस्कार ही नहीं है। बुरा जानना ही नहीं है ज्ञान को। ज्ञान की तो महिमा में खड़ा है। मोक्ष मार्ग नहीं हो, बीमारी का डायग्नोसिस नहीं हुआ। क्यों? बहुत ही दुर्लभ है। क्यों मुक्त जीव मुक्त नहीं होते? संसार से किनारा क्यों नहीं आता है? इतना स्वाध्याय करते हैं फिर भी संसार किनारा क्या पता ही नहीं लगता मार्ग क्या है। ध्यान करने वालों को भी कोई पूरा पूरा संतोष हो गया उसे बात नहीं है, क्योंकि तकलीफ तो बहुत होती है। थोड़ी देर ध्यान कर लिया, बाद में तो ज्ञान में खड़े खड़े आकुलता भोगते रहते हैं। सब लोग, हम जितने खड़े हैं अभी लाइन में, अभी सेशन में, सब जानते हैं। थोड़ी देर ध्यान कर लिया उसके बाद तो आकुलता खड़ी है। इसको शांति है। बाहर खड़े किसी को शांति है। ध्यान करने पर भी, थोड़े समय ध्यान करने पर भी, और ध्यान करने में भी कितना है तो विकल्प होता है। ध्यान के सेशन में भी कितना विकल्प होता ही रहता है। ध्यान कराने वाला करा रहा, हमारा मन तो भागता ही रहता है। ध्यान करने वाले को जरूर लगाम लगी है कि वो अपने अंग पे ध्यान लाके बोल रहा है वो, पर उसको भी कहाँ खबर है कि मौत तो तेरे बाद में खड़ी है ना, तो जगत को जान रहा है ना। तो तेरे को ज्ञान के प्रति हेतु भाव आया कहाँ है जो तुझे मोक्ष मार्गी मान लिया? बोलने को तो बोलने लगा कि मैं ज्ञान स्वभावी नहीं हूं, पर अंतर हृदय ज्ञान के खिलाफ नहीं खड़ा है ही नहीं, खड़ा ही नहीं है वो। उसको तो आंखें बंद करना सुहाता ही नहीं है। कर रहा है, क्या करें, मरता क्या ना करता भैया। ध्यान के बगैर कर्मों का नाश नहीं होगा तो आंखें बंद करते हैं भैया, क्या करें। पर अंतर मन उसको आंख बंद करने के लिए राजी नहीं है। नहीं सुनने के बाद मैं बहरा हो जाऊं तो बहुत तकलीफ, दिखाई नहीं पड़े तो बहुत तकलीफ, सूंघने में नहीं आवे तो बहुत तकलीफ, चखने में नहीं आए तो बहुत तकलीफ, छूर पता नहीं, मौसम ठंडा गर्म पता नहीं, बहुत तकलीफ। हमको तो ज्ञान नहीं होने के भीतर इतनी तकलीफ लगती है
ज्ञान नहीं हो तुम्हारा मर जाएंगे हम। अभी एक इंद्रिय ही काम नहीं करे तो तकलीफ है। कोरोना में नाक गंध मालूम नहीं पड़ रही थी, जीभ का स्वाद बिगड़ गया, तो कुछ हुआ होगा, बहुत तकलीफ लग रही थी जीवों को। ऐसे देख नहीं पा रहे, उसकी बहुत तकलीफ है। सामने वाले ने मुंह पर लगा रखा है तो उसका चेहरा नहीं देख पा रहे तो बहुत तकलीफ है। ध्यान नहीं करने पे तो लगता है कि मौत हो जाएगी हमारी। घर से बाहर निकले हैं, सामने वाले का चेहरा नहीं पता लग रहा है कौन है, उसने मास्क पहन रखा है, तो ऐसा लगता है दम घुट रहा है हमारा, कोई हमारा गला घोट रहा है हमारा। जानने को तो इतना आत्मसात कर लिया है, बीमारी को कहाँ हमने पहचाना है। नहीं जान पा रहे हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं हमारे को। नहीं जान पा रहे हैं तो बहुत तकलीफ। हमको मोक्ष मार्ग का भी ज्ञान चाहिए, संसार मार्ग का भी ज्ञान चाहिए, दुनिया का भी ज्ञान चाहिए। दुनिया में कुछ खबर नहीं मालूम पड़े तो कुछ नुकसान हो जाएगा हमारा। सब ज्ञान चाहिए, खाना बनाने का, खाने का, सब कई बहुत सारा ज्ञान चाहिए हमारे को। ज्ञान की भावना भी है और ज्ञान करके हैरान भी है। चला करके ज्ञान करके अपनी तकलीफ में आता। जगत के लोगों से मिलता है, कोई बात गलत बोल देते हैं, स्वाति नहीं है, रोज ही कोई न कोई हमारे लिए जान करके कोई न कोई क्लेश पैदा ही होता है। सब अपने अपने स्वार्थ को रोते हैं तो अपनी तकलीफ होती है। अगर जानना ही नहीं हो, अकेला ही रहता हूँ, जानता नहीं हो तो अकेला ही है, फिर कहाँ दुख है। तो अकेलेपन का बहुत अच्छा लगे, निकला चलो रे मार्ग तो ये है। ज्ञान में तो द्वैत है, तकलीफ इस बात की है। ज्ञान नहीं किया तो अकेला हो ही गया, करना नहीं पड़ा अपने आप को। हम दूसरे से नहीं मिल रहे हैं तो अकेले तो अपने आप ही हो, करना क्या पड़ेगा। ज्ञान नहीं कर रहे हैं तो स्वसंवेदन खड़ा ही है, करना क्या पड़ेगा, अपने आप ही होने वाला है। बाहर नहीं हो तो घर में ही हो, खिड़की से बाहर नहीं देख रहे हो तो घर में ही हो। हाँ, घर में आना पड़ता है, नहीं आना पड़ता है। मैं भूला आपको हैरान हो गया, भूला आपको भ्रमतवादी, ऐसा नहीं है। अपने को भूला ही नहीं कभी भी। मैं जानता हूँ, मैं पर को जानता हूँ, मैं पर को जानता हूँ, मैं राग करता हूँ, मैं द्वेष करता हूँ, मैं क्रोध करता हूँ। मैं का बोध तो एक क्षण ही नहीं मिटा है। ये भी जानता है कि सिर से पांव तक मैं हूँ, मेरी हाइट इतनी है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, सब अनुभव से बोल रहा है। अपने अनुभव से कभी छूटा ही नहीं है, लब्धि में है उसको। गोपाल गोपाल सदा 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 समय अनुभव में आ रहा है, कहाँ बोला है। हैरान हुआ ज्ञे लुप्त होने से, ज्ञान लुप्त से। ये ज्ञान तो साथ ही है, परेशानी ये है। दुख है वो ज्ञान की है जिसको, और कोई दुख नहीं है। और लोग राजी नहीं होंगे, अकेला इकला ही चलना पड़ेगा, अकेले चलना पड़ेगा। लोग तो राजी नहीं होंगे। ज्ञान को हम स्वभाव नहीं कहेंगे, विभाव कहेंगे, दुख का हेतु कहेंगे, लोग तो राजी नहीं होंगे। अकेले ही चलना पड़ेगा। सब अकेले ही मोक्ष गए हैं, कोई साथ हुआ ही नहीं उनके निर्णय पर कोई साथ हुआ ही नहीं उनके, अकेले ही जाना पड़ा मोक्ष। तीर्थंकर के साथ चलो, गंधर चले गए और भी चले गए, पर सब तो तीर्थंकर नहीं होते हैं, अकेले ही जाना पड़ता है। क्यों कि ज्ञान से हैरानगी तो कोई मानने वाला ही नहीं है। आपने भी शास्त्र पढ़े तब बोल रहे हो ना, पर कहाँ शास्त्र में लिखा है कि ज्ञान से हैरान हो गया, भूल आपको हैरान हो गया। शास्त्र तो ये बोल रहा है आत्मज्ञान नहीं हुआ, आत्मा को जाना नहीं, आत्मा तो ज्ञानी हुई कि कैसे ज्ञानी हुई। सारा शास्त्र आत्मज्ञान की बात करता है, स्वपर प्रकाशक की बात करता है, पर प्रकाशक को खराब कहते ही नहीं। कहाँ आगम में उपदेश, कहाँ है, कहाँ आगम जैसे हमारा आत्मित होगा। तब हमने स्वभाव जय पर के जाने रूप बहाना है, फिर हम कहाँ है वो। ये भी पढ़ा है हमने कि आपको तो सदा अनुभव में आ रहा, आप तो
मैं का बोल तो 24 घंटे जिंदा है। निद्रा में भी जानने वाला जान रहा है, कोई पदार्थ जानने में आ रहा है तो आप ही तो जान रहा है, स्वयं को भूला नहीं है। हम भूल जाए कि हमको आत्मज्ञान करना है, आत्मा का ध्यान करना है, याद ही नहीं करना। हमें तो एक ही बात ख्याल करनी है, ज्ञान नहीं करना। ज्ञान से दुखी हूं मैं, ज्ञान समान आन जगत में दुख को कारण, यही परम विस्फोटन संसार को कारण। ये पढ़ना पड़ेगा। बोधि की दुर्लभता, यही दुर्लभता रही है, हमने ज्ञान को संसार कहे तो नहीं माना। सकल ज्ञान इंद्रिय ज्ञान आगम बोलता है जो तुम्हारे पास है। केवल ज्ञान को साक्ष्य देने वाला कोई हमारे सामने आया नहीं। हाँ मुझे केवल ज्ञान हुआ है, मगर साक्ष्य कैसे प्रमाण मान ले उसको? हमको तो निर्णय करना है जज की भूमिका में, उनको साक्ष्य देने आया है नहीं कि मुझे केवल ज्ञान हुआ है। मैं सुखी हुआ हूं क्योंकि मुझे जगत जानने में आ रहा है, सुखी हूं जगत भी जानने में आ रहा है, कोई साक्ष्य देने में नहीं आया। सुख तो जीवों को अनुभव में आता है, मैं स्वस्थ हूं, मैं अच्छा हूं, है उसको, मैं अच्छा हूं, अनुभव से बोलता हूं। कहाँ खो गया अनुभव? मेरे शरीर में दुख है, मेरे शरीर में सुख, मैं अच्छा हूं, मैं खराब हूं, मैं तो हमेशा खड़ा है। दुख किस बात का है? दुख है पंडित का, जो पंडित तो नहीं अपने को पंडित नाम दे रहा है, उसका दुख है। जो प्रवचनकार है उसका दुख है, गुरु का दुख है, शास्त्र का दुख है, और देव का दुख है जो सर्व के बना है। दुख तो देव साथ गुरु का ही है, उसके श्रद्धान को समय बोलता है। ये दुख उन्हीं से है। कैसे मोक्ष मार्ग बनेगा? नहीं बनेगा मोक्ष मार्ग। हम तो उन्हीं के पूजा कर रहे हैं, उन्हीं के दर्शन कर रहे हैं जो विपरीत है एकदम, जो मोक्ष मार्ग से हमको बहुत दूर कर देते हैं। उनके दर्शन कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उसी को धर्म मान रहे हैं। ये बात करोगे तो आपको डंडे ही पड़ने वाले, अकेले चलना पड़ेगा, अकेला ही चलना पड़ेगा। मार्ग का प्रकार ही यही है, सिंह वृत्ति करनी पड़ती है। स्वान वृत्ति से काम नहीं चलता है, भेड़ चाल से काम नहीं चलता है। मार्ग को सुगम करना है तो प्रॉपर डायग्नोस करना पड़ेगा बीमारी को, तभी इलाज फट हो जाएगा, संसार चुटकी में खत्म हो जाएगा। नहीं तो मुनि बुआ ध्यान भी किया, ऐसी बात योग निद्रा किया तो अध्ययन भी करते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? सारा वर्ल्ड जो है योगा डे पे शवासन करता है, कौन सा उसमें मोक्ष हो रहा है? शवासन भी कर रहा है, नॉन वेज भी सेवन कर रहा है, वो कौन सा अंतर पड़ रहा है? सब अपने आप ठीक हो जाएगा शवासन करने से। शवासन तो ध्यान ही है, अपने मुद्रा को लक्ष्य में ले रहा है, और नॉन वेज भी खा रहा है, सारा व्यापार भी कर रहा है, पॉलिटिक्स भी खेल रहा है, सब कुछ सारे विकथा कर रहा है, वो भयंकर विकथा कर रहा है पंचम काल में। काम भोग के अलावा दूसरी बात ही नहीं है, और योग निद्रा भी कर रहा है वो। कहाँ अपने आप ठीक हो जाता है योग निद्रा से? ध्यान करने से कहाँ ठीक हो जाता है? हमको अच्छा लगता है, थोड़ा सा ज्ञान से छूट जाता है ना ध्यान में, अच्छा लगता है, तथापि निर्णय नहीं कर पाता है। दुख है वो ज्ञान के कारण से। मैं पदार्थों को जान रहा हूं तो किस बात का है? ध्यान तो करता है 10 मिनट, बाकी टाइम तो ध्यान ही करता है। ध्यान तो तुम्हारा आटे में नमक जैसा है, और ज्ञान तुम्हारा आटे जैसा है, तुम्हें सुख कैसे मिलेगा? ज्ञान आटे जैसा, ध्यान करते उसमें मन कितना भाग जाता है। अगला बोल रहा है ललाट हाथ, तुम तो कुछ सोचते रहते हो। अगला बोलने वाला तो फिर भी ललाट पे ध्यान लाके बोल रहा, हाथ पे ध्यान लाके, तुम तो पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो, काम भी करते रहते हो। तुम्हारे पीछे कौन लगा है? मान लो उसको सामने लगा, आंख बंद कर तुम क्या करते हो कौन जानता है? तुम विचार कर रहे हो कि सब पे ध्यान ला रहे हो, कौन जानता है? ध्यान करो ना करो तुम्हारी मर्जी की बात है। तुमको अच्छा लगता करो, नहीं अच्छा लगता मत करो, पर समझ तो सही करो, डायग्नोसिस तो सही करो, बीमारी तो सही पहचानो। बीमारी के पहचान के बगैर तकलीफ नहीं होगा। जैन धर्म इंद्रिय जय का नाम है, नोट को बंद करने का नाम जैन धर्म। तुम जैन धर्म को कहाँ पहुंचाना चाहते हो? जैन धर्म का स्वरूप ही खत्म करना है क्या? नाम ही जैन है, किसको जीतते हो भैया? मोह को जीतते हैं, मोह को नहीं जीतते वाले आदमी। तुम
ज्ञान को जीतते हो। जितमोह नहीं हो तुम, जिनेंद्र हो। पहले नंबर पर जिनेंद्र होते हो, जितमोह तो बाद में होते हो, क्षीणमोह बाद में होते हो। पहले नंबर पे जिनेंद्र बनते हो तुम। पहले नंबर पे तुम ज्ञान को बुरा जान कर छोड़ते हो। सकल ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान की साक्षी देने वाला कोई है नहीं। तो कौन से ज्ञान को अच्छा बनाना चाहते हो जो इंद्रिय ज्ञान को अच्छा बनाओगे? सारा ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, सब कुछ जीतना है। कोई ज्ञान ऐसा है ही नहीं जिसको नहीं जीतना है। चार ही ज्ञान हो सकते हैं मैक्सिमम, सारे के सारे परोक्ष हैं। दो ही परोक्ष नहीं है, दो पूरे परोक्ष है, दो आधे परोक्ष है। दो में इंद्रिय मन का काम नहीं है, परोक्ष तो वो भी अवधिज्ञानी परोक्ष है, मन परिज्ञानी परोक्ष है। अतीन्द्रिय तो केवल ज्ञान है जो उसकी साक्षी देने वाला कोई नहीं है। मगर साक्षी के मान भी कैसे ले, हमें निर्णय करना है। ज्ञान ही दुख का कारण है, नहीं समझ रहे हैं। ज्ञान के नाम पर ही हमारा कलेजा फटने लगे, हमको जो है धड़फड़ाहट छूट जाए, घबराहट होने लगी है। आधा घंटा पिक्चर देख लो, किसकी पिक्चर देख लो, या तो 1 मिनट का ज्ञान तकलीफ दे रहा हमको। तो भगवान की प्रतिमा को देख लो, नहीं चलेगा भैया, कुछ नहीं चलेगा, देखना नहीं चाहिए, इंद्रिय ज्ञान नहीं चलेगा हमको। कौन निर्णय करेगा ये? हमको ये अनुभव से निर्णय करो, ज्ञान में तकलीफ होती है। निर्णय किए बगैर काम नहीं चलेगा। सम्यक निर्णय तो अनुभव से होता है। तो अनुभव किस बात का? ज्ञान में तकलीफ है, ये अनुभव बता रहा है। आत्मा के अनुभव की बात ही नहीं है। तुम ज्ञान में खड़े और ज्ञान में अनुभव करो, ये आकुलता है ज्ञान में। ज्ञान में ज्ञान का निर्णय करो, हो जाएगा निर्णय। पल पल ज्ञान में दुख भोगते हैं। ऐसा यदि निर्णय कर लिया तो जीवन सफल हो जाएगा, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। इतना कहना है। संबंध में कोई चर्चा करने तो 5 मिनट कर लेने, फिर ध्यान का सेशन शुरू होगा। जो आप लोग निर्धार करने को तत्पर होते हो कि दुख का कारण ध्यान नहीं करना नहीं है, दुख का कारण, दुख का कारण ज्ञान करना, ये समझो आप। कोई कमेंट्री दे, बताइए, कोई कहना हो तो।